नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मैथ्स में नंबर सिस्टम बहुत बेसिक चीज होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम कुछ मुख्य प्रकारों पर, इसके कुछ मेन टाइप्स पर समझने की कोशिश करेंगे। पहला है नेचुरल नंबर, मीन्स प्राकृत संख्या। नाम से ही समझ में आता है प्राकृतिक। जनरली हम जब वस्तुओं को काउंटिंग करते हैं, कुछ चीजों की जब काउंटिंग करते हैं, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से काउंट करते हैं। तो 1 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं, शुरुआत में हम उनको प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड टाइप्स आता है होल नंबर। इसी तरह जब किसी भी चीज को या कुछ भी काउंटिंग में जब हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं, तब वह संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे अगर 1 से लेके 9 तक काउंट करना है, तो 1 से लेके 9 तक की संख्याएं नेचुरल नंबर होती है। लेकिन जब इसमें जीरो शामिल हो जाता है, 9 के बाद जब हम संख्याओं को काउंट करते हैं, तब 10 11 कुछ भी संख्या हो सकती है, 10,000 20,000 50,000, तब वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, जब उसमें जीरो मिल जाता है, जीरो शामिल हो जाता है। थर्ड टाइप्स आता है इंटीजर्स नंबर या पूर्णांक संख्याएं। मैथ्स में कई बार कैलकुलेशन में हमें संख्याओं के साथ साथ चिन्हों का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जब हम हिसाब किताब वाले जब कैलकुलेशन आते हैं कि किसी ने हमको 10 रुपए दिए या हमने 10 रुपए लिए, तब हम 10 रुपए हमारे पास जमा हो जाते हैं, तो हम उसको +10 बोल सकते हैं। या हमने 10 रुपए किसी को दे दिए, तो हम -10 बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमें चिन्हों का भी प्रयोग करना पड़ता है, और जब हम उन संख्याओं के साथ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उन्हें इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद इवन ओड नंबर भी आते हैं। इवन मीन्स सम संख्याएं। सम 2 4 6 8 ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, उन्हें हम विषम संख्याएं, जैसे 3 5 7 9, ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। इसके बाद अगला टाइप से कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4, इसके फैक्टर में 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो 3 फैक्टर हो गए। जैसे 6 के 2 भी फैक्टर है, 1 भी है, 6 भी है। 8 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, 9 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। फैक्टर की जब ऐसी संख्याएं हैं, 2 से ज्यादा ऐसी संख्याएं हैं जिससे उस संख्या में भाग चला जाए। जैसे 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 संख्याएं हो गई, 3 फैक्टर हो गए। जैसे 8 है, 12 है, तो 12 को हम 1 से 12 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। तो मीन्स ऐसी कोई भी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वह भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। इसी प्रकार प्राइम नंबर भी बहुत सिंपल है, कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। जैसे 2, 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। 2 जो है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा और तीसरी संख्या नहीं है। मतलब मीन्स 2 ही, 2 ही फैक्टर हैं, 2 के, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 5 के भी 5 स्वयं, या फिर 1, 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं। तो जिसके 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। रेशनल इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वह संख्या है जिनको हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर Q जीरो के बराबर ना हो। इरेशनल नंबर में √2, √6 और पाई भी इरेशनल नंबर है। अभी के इस वीडियो में हम इतना ही संक्षेप में समझेंगे। बाकी
आगे और भी हम इसका डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।